तो आज जैसा कि आपको दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आपको जो है एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। निखिल बंसल सीए हमारे साथ हैं और जो कि आरके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से भी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आप माफ़ कीजिएगा कि आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। जानना चाहूँगा आपसे, जो अंदर बातें हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, कैसे देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस एरा में, इस टाइम में, जबकि इसे एक रेवोल्यूशन बताया जा रहा है? डेफिनेटली देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो आजकल की डेट में एक सामान्य स्टडी की तरह देखी जा रही है। हम लोग इसको काफ़ी तरीके से अपने अपने बिजनेसेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जहाँ तक एकेडमिक्स इंडस्ट्री का सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक कोई ऐसा फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है जिसको हम लोग डिग्री या एक डिप्लोमा के तौर पे देख सक रहे हैं। ये एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स है जो हम इंडस्ट्री के बेसिस पर सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो कैसे आप लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, कैसे इस एक टूल के तरह या फिर कैसे आप लोग इसको यूज़ में लाने की कोशिश में हैं या फिर कर भी रहे हैं? देखिए, हम एज ए इंस्टीट्यूशन हम फोकस करते हैं कि हम लोग बच्चों को सिखाएं। हम लोग जो आप AI टूल कह रहे हैं या फिर जो बिज़नेस टूल यूज़ कर रहा है, वो बनता कैसे है, वो बनाना कैसे है, उसमें क्या क्या जाना चाहिए, उसमें किस तरीके के लोग आपको चाहिए होगा, किस तरीके का स्किल सेट चाहिए होगा, हम उस पर फोकस करके लोगों को सिखा रहे हैं। उसको एंड यूज़ करना इंडस्ट्री का काम है। अब ये वो वाली कहानी हो जाती है कि भाई अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई। ठीक है, तो मैं जैसे कि आप सीए हैं, अब बहुत सारे अभी सीए से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा काम भी आसान हुआ है और एक्यूरेसी जो कुछ पहले गलतियां हो जाती थी और काफ़ी फास्ट भी काम हम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब इंसान कोई चीज़ बनाएगा तो उसको अपनी सहूलियत के लिए बनाएगा। अब अगर सहूलियत के लिए बनाएगा तो चाहेगा मुझे दिक्कतें कहाँ कहाँ आ रही हैं। तो AI का सबसे पहला स्टेप होता है कि भाई हमें अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा AI, जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर आता है डेटा कलेक्शन का। हम लोग उस प्रॉब्लम के इर्द गिर्द के सोल्यूशन के लिए जो हमें डेटा चाहिए होता है, हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। और वो डेटा इतना नहीं होता, वो डेटा बहुत सारा होता है। और CSR फाउंडेशन और फेम फाइंडर्स को क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के? देखिए, दोनों अपने आप में बहुत बढ़िया, दोनों ने बहुत बढ़िया एक मंच प्रोवाइड करा है। और ये भारतवर्ष में आजकल AI इतना बड़ा टॉपिक, इतना फेमस टॉपिक हो रहा है कि आप अगर AI पे कोई चर्चा ना करें तो उसके बिना कोई भी चर्चा अधूरी है आपकी। CSR ने और फेम फाइंडर्स ने आज उसी चर्चा का एक मंच प्रदान करने के साथ साथ जो एक उसका एक शेड्यूल चलता हुआ आ रहा है, उसी में एक बहुत बढ़िया आगे प्रयास किया है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर आए हैं, अलग अलग फील्ड के स्पीकर आए हैं, जिन्होंने अपना बताया कि भाई हमने AI कैसे यूज़ करा हुआ है आगे और हम उसे क्या कर सकते हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है, जब मैं बोल रहा था तब मैं एक लाइन को कहना भूल गया। टू थिंक इज़ ह्यूमन, टू थिंक इज़ इंटेलिजेंस, बट टू डेलीगेट थिंकिंग इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे कि पूरे प्रोग्राम में कोई ख़ास बात जो आपको लगी हो कि हाँ, ये आज चर्चा हुई तो इस पे होना चाहिए? देखिए, काफ़ी चर्चाएं हुई, बट मेरा जो मन था, मेरा ये इंटरेस्ट जो आप पूछना चाह रहे हैं वो ये था कि भाई हम इसमें एम्फेसिस डालें कि AI एक मशीन को ट्रेन करना ही जैसा है, उसमें विद ह्यूमन बिहेवियर ऐड करने के साथ जितना हम उसमें ह्यूमन बिहेवियर का टच डालते जा रहे हैं उतना AI स्ट्रांग होता जा रहा है। कहने का मकसद था मेरा कि हमें एज अ ह्यूमन, जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि अगर AI आ गया अगर तो ह्यूमन क्या करेगा। ह्यूमन मोस्ट पावरफुल है, ह्यूमन नहीं बना रहा है, बट एक कहते हैं ना कि भाई एक फैमिली है, माँ बाप आए, माँ बाप ने बच्चा पैदा किया, उसको पाला पोसा बड़ा करा, बच्चा एक अलग अलग स्थितियों से गुजरता है, बच्चा बड़ा होता है, एक जवानी की अवस्था में आता है, जब वो टीनेज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, कि माँ बाप से थोड़ा एंटी होके चलता है। तो माँ बाप को ध्यान रखना है कि जो उनका AI बच्चा है वो टीनेज अवस्था में जब पहुँचेगा और जब उनके एंटी होगा तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।